सबसे पहले आपको सुनहरी शाम के रजिस्ट्रेशन होने पर और आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे इतने सुंदर शानदार आयोजन में आमंत्रित किया है। और मुझे जो 4 कवियों को मैंने अभी तक सुना है, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको नहीं सुनती तो शायद मेरा कुछ अधूरा रह जाता। आपने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी हैं और जो आपने हिंदू मुस्लिम एकता पर जो चीज़ें पढ़ी और जो आपने पढ़ी प्रेम पर पढ़ी, हालांकि मैं तो प्रेम की नहीं लिखती पर मुझे प्रेम समझ आता है जी। और प्रेम इसलिए समझ आता है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी क्या मतलब 70 वर्ष पार होने के बाद मैंने ये मेरी 4 पंक्तियाँ बनी थी, आपको देखिएगा कि उम्र के इस दौर में ठाना यही, अब किसी भी दौड़ में जाना नहीं। उम्र की इस दौड़ में ठाना यही, अब किसी भी दौड़ में जाना नहीं। और जब तलक न प्यार दिलों में दिखे, भूल कर सविता वहाँ जाना नहीं। तो ये मोहिनी जी का जो प्रेम है, इसी के लिए मैं, आप सब भी दूर दूर से आए हैं, मैं भी 9 बजे घर से चली और आपको सुनने के लिए और सुमन मोहिनी जी को शुभकामनाएं देने के लिए, और जो मेरे साथ मंच पे रहे उन सब के साथ होने का सुख प्राप्त करने के लिए आज मैं आप सबके बीच हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और कविताएं अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो 12 काव्य संग्रह हैं, उसमें पता नहीं कितनी कविताएं हैं। अब उसमें से कौन सी कविता सुनाई जाए और कौन सी छोड़ी जाए, मन तो होता है कि सारी, लेकिन समय सीमा का मैं भी ध्यान रखूँगी। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ, 5-7 मिनट ही लूँगी, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने का मैं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन देखिए, मैं अब एक कविता पढ़ती हूँ कि अब मैं चाहे टूट रही हूँ पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। जी देखिए, ये कविताएं तभी बनती हैं जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं या पूरे जीवन के अनुभव हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये मेरे भाव पता नहीं कब बने, आज आपके सामने रख रही हूँ कि अब मैं चाहे टूट रही हूँ पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। आंसू हैं आंखों में लेकिन इन पर बांध मैं बांध रही हूँ। पैरों में अब जान नहीं है, पैरों में अब जान नहीं है, फिर भी लंबा दौड़ रही हूँ। है सविता ढलने की बारी, है सविता ढलने की बारी, इसको भी मैं तोड़ रही हूँ। अब मैं चाहे टूट रही हूँ पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। और पंक्तियाँ देखिए कि रीते रीते हाथ हो गए, रीते रीते हाथ हो गए, फिर भी खुशियाँ बाँच रही हूँ। मैं सविता हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी किरणें बाँट रही हूँ। जी, मैं सविता हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी किरणें बाँट रही हूँ। सांस सांस अब मुश्किल चाहे, सांस सांस अब मुश्किल चाहे, लंबी सांसें खींच रही हूँ। देखिए, लंबी सांसों का तो आप जानते ही हैं, कैसे हम अपने आप को, और जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है और उसको लगे कि अब कोई नहीं, तो अपना सहारा खुद ही बनना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि अब मैं चाहे टूट रही हूँ पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। मैं सविता हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी ज्योति बाँच रही हूँ। ऐसे ही पता नहीं कब कैसे कुछ विचार बनते हैं। तो एक रचना मेरी ये बनी, और मैं एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि तरुणों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, तो मैं अभी एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ। ठीक है। रिश्तों को निभाना जिसे आ गया आजकल हर जगह, वो ही वो छा गया। रिश्तों को निभाना, आजकल लोग पाँव छूते नहीं, तो मेरी ये पंक्तियाँ बनी थी एक बार। उसके पाँव जहाँ हाथ तेरे दिखे, उसके पाँव जहाँ हाथ तेरे दिखे,
देखा ऐसा जो मंजर मुझे भा गया, रिश्तों को निभाना जिसे आ गया। और ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, सुनिएगा। जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, सारी दुनिया के हर सुख को वो पा गया, रिश्तों को निभाना जिसे आ गया। और अभी देश पर काफ़ी बातें हुई हैं, मेरी ये पंक्तियाँ देखिए। देश अपना है और अपना ये वतन, देश अपना है और अपना ये वतन, तेरा वो अपनापन अब कहाँ खो गया, रिश्तों को निभाना। और एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूँ। स्वागत। अब मैं गा के नहीं पढ़ती ताकि समय कम मिले। जी अपने भीतर एक मजबूत किला बनाया है मैंने, अपने भीतर एक मजबूत किला बनाया है मैंने, और इस किले को बहुत मजबूती से सजाया है मैंने। यूं तो आते रहे हैं कई अंधड़ और तूफान यहाँ, यूं तो आते रहे हैं कई अंधड़ और तूफान यहाँ, उन सबको किले से बाहर ही उठाया है मैंने, उन सबको किले से बाहर ही उठाया है मैंने। और जहाँ जहाँ भी कील लोहे की मुझको दिखी, जहाँ जहाँ भी कील लोहे की मुझको दिखी, तब तब ही आत्मसम्मान ऊंचा उठाया है मैंने, अपने भीतर एक मजबूत किला बनाया है मैंने। और अब ये पंक्तियाँ भी देखिए कि मैं किसी लोभ और लालच की मोहताज नहीं, मैं किसी लोभ और लालच की मोहताज नहीं, अपनी इस सोच को आज तक बचाया है मैंने, अपनी इस सोच को आज तक बचाया है मैंने। और ये पंक्तियाँ भी मुझे बहुत पसंद हैं कि तुम कर लो यतन, सभी ये जो अंधड़ तूफान और सबके लिए कहती हूँ कि तुम कर लो यतन और करते रहो जी भर के। मैंने अपने किले में दरवाज़ा लगाया ही नहीं, मैंने अपने किले में दरवाज़ा लगाया ही नहीं, इस किले में दरवाज़ा लगाया ही नहीं, और अपने भीतर एक मजबूत किला बनाया है मैंने इस किले में। इस किले को मैंने बहुत मजबूती से सजाया है। और मित्रों, मेरी एक बहुत ही प्रिय गज़ल है, मैं उसके 2 शेर पढ़ती हूँ और फिर मैं अपना स्थान लूँगी। जी। गम से लड़ना बहुत ज़रूरी है, खुल के हंसना बहुत ज़रूरी है, तुझको पानी है अपनी मंजिल तो तेरा चलना बहुत ज़रूरी है, तेरा चलना। ये पंक्तियाँ सुनिएगा जी जी। मैं भूल गई मैंने कौन सी पढ़ी थी, आगे आती हूँ क्योंकि बहुत लंबी गज़ल है। मैं जी, और ये पंक्तियाँ सुनेंगी, ये बहुत पसंद आएंगी आपको। दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, दुख तो जाएगा सुख भी आएगा, धीर धरना बहुत जरूरी है। और बहुत लंबी गज़ल है, एक सुनिएगा ये। चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, बात करना बहुत जरूरी है, बात करना। और गज़ल की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और फिर मैं अपना स्थान लूँगी। तेरी यादों में खोई है सविता, तेरी यादों में खोई है सविता, तेरा मिलना बहुत जरूरी है, तेरा मिलना। बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे आपको देख के याद आ रहा है कि ये वाली जो जगह है
बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है। और यहाँ का वातावरण अच्छा है। यहाँ पर जो आते हैं कविताएं बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपने जो पढ़ी और जो और पढ़ेंगे। और मैं एक बात कह के अपनी जगह लेती हूँ। मित्रों, आप सबको मैं इसलिए बधाई देना चाहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि काव्य सृजन करना सबके बस की बात नहीं होती, और जो काव्य सृजन कर जाते हैं उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग रहे जिन्होंने बड़े बड़े उपन्यास, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। वो मुझसे पूछते थे कि मैं कविता कभी नहीं लिख पाया। तो मैं आज कहती हूँ कि कविता सब नहीं लिख पाते, जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है वही कविता लिखते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत